दूर किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी अपने छोटे से बेटे के साथ रहते थे। उनका घर बहुत सुंदर था। आज कबूतरी का पति किसी काम से विदेश जा रहा था। मेरे बाद मेरे किकी का ध्यान रखना और खराब मौसम में घर से बाहर मत जाना। मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर कबूतर अपने घर से विदेश के लिए निकल जाता है। उन दिनों जंगल में हवाएं चल रही थीं, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि मौसम बदलने वाला है। कबूतरी के पड़ोस में कौवों का एक जोड़ा रहता था, जो बहुत शैतान था। कालू चाचा कबूतर तो विदेश चला गया है, क्यों ना हम किसी तरह मोटी कबूतरी को यहाँ से भगा दें और उसके घर पर कब्जा कर लें। मेरे पास एक उपाय है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मेरा सुंदर पति, मुझे पहले ही पता था मेरा पति कालू कौवा कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। अब जल्दी से मुझे बताओ, क्या उपाय सोचा है तुमने? गोरी, तुम मेरे साथ चलो। मैं सारी बात तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को साथ लेकर लूसी कबूतरी के घर की तरफ जाता है। बहुत बुरा हुआ लूसी, बहुत बुरा हुआ। हमारा चाचा कबूतर। गोरी, क्या हुआ मेरे पति को? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है लूसी। मेरे मामा जी भी विदेश वाले जंगल में रहते हैं जहाँ तुम्हारा पति गया हुआ है। उसने मुझे आज ही फोन करके बताया है कि तुम्हारा पति मर गया है। ये सुनकर लूसी कबूतरी रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने क्यों जाने दिया अपने पति को विदेश? लूसी, तुम्हारे पति का संदेश है कि तुम ये घर छोड़कर अपने मैके चली जाओ और दोबारा फिर कभी इस घर में ना आओ। अगर मेरे पति की आखिरी इच्छा यही है तो मैं आज ही इस घर से चली जाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाओ ताकि तुम्हारे पति की आत्मा को शांति मिल सके। तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। फिर लूसी कबूतरी अपना कुछ सामान लेती है और अपना घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाती है। वाह पति जी, वाह! तुमने तो ऐसा नाटक किया, मुझे तो सच में रोना आ रहा था। बेचारी मोटी कबूतरी को कैसे हमने उल्लू बना दिया। अब हम मजे से बरसात के दिन इसी घर में गुजारेंगे। लूसी अपने छोटे से बेटे को लेकर अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। वो अपनी माँ के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बताइए कबूतरी, किससे मिलना है? ये घर तो मेरी माँ का है। आप यहाँ क्या कर रही हैं चील दी? कबूतरी बहन, तुम्हारी माँ तो पिछले महीने ही मर गई थी और अब इस घर में मैं ही रहती हूँ। ये घर टूटा हुआ था, मैंने इसकी मरम्मत की है। बरसात के दिन मैं इसी घर में गुजारूंगी। माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरा पति भी मुझे छोड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कबूतरी, अगर तुम चाहो तो इस घर में मेरे साथ रह सकती हो। हाँ, बदले में तुम्हें मेरे काम करने होंगे। लूसी चील की बात मान लेती है और फिर उसी घर में चली जाती है। उधर कौवा और कौवी कबूतरी के घर में ऐश कर रहे थे। देखो देखो गोरी, मैं चाचा कबूतर की पगड़ी पहनकर कैसा लग रहा हूँ।
बहुत सुंदर। और मैं लूसी की ऐनक लगाकर कैसी लग रही हूँ? तुम तो बड़ी अमीर कवि लग रही हो। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन चिड़िया, जो लूसी कबूतरी की सहेली थी, उससे मिलने उसके घर आती है और चिड़िया वहाँ कौवों को देखकर हैरान हो जाती है। गोरी और कालू, आप यहाँ कैसे? ये घर तो मेरी सहेली लूसी का है। अब ये घर हमारा है। उसका पति मर गया था और वो अपनी माँ के पास चली गई है। ये सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मुझे ये चिड़िया बहुत बुरी लगती है। हमेशा इस चिड़िया की वजह से हमें मार खाना पड़ती है। कहीं ये विदेश जाकर कबूतर को ना बता दे। ना जाएगी ये विदेश और ना बताएगी कबूतर को। तुम चिंता ना करो। मालिक जी, मैं अपने बेटे से बहुत उदास हो गया हूँ। अगर आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दें तो मैं अपने बेटे से मिल आता हूँ। छमछम अंकल, जिसके पास कबूतर काम करता था, वो बहुत अच्छा पक्षी था। वो कबूतर को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है और कबूतर अपने परिवार से मिलने घर वापस लौटता है। जैसे ही कबूतर पहाड़ों के पास पहुंचता है, चिड़िया कबूतर को देखकर डर जाती है। भूत भूत, बचाओ बचाओ, भूत आ गया। ये सुनकर चाचा कबूतर चिड़िया के पास चला जाता है। चाचा कबूतर के भूत, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। चिड़िया, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैं हूँ चाचा कबूतर और तुम मुझे भूत कह रही हो। मगर मुझे कवि ने बताया है कि आप तो मर गए हो और आपकी पत्नी भी घर छोड़कर अपने मैके चली गई है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अच्छा भला हूँ। ये जरूर उन दुष्ट कौवों की कोई चाल होगी। मैं अभी लूसी की माँ के पास जाता हूँ और लूसी को वापस लेकर आता हूँ। ये कहते हुए चाचा कबूतर अपनी पत्नी के मैके वाले जंगल जाता है। लूसी अपने बेटे को पास बिठाए बैठी चील के बर्तन धो रही थी। लूसी, तुम ये क्या कर रही हो? आप जिंदा हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गया हूँ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अच्छा भला हूँ। फिर लूसी अपने पति को सारी बात बताती है। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि आपकी आखिरी इच्छा थी कि मैं वो घर छोड़कर यहाँ आ जाऊँ। आप चले मेरे साथ। मैं अभी उन दुष्ट कौवों को सीधा करता हूँ। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लेता है और वो अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस अपने घर जाता है। अभी वो रास्ते में ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में कबूतर का गुस्सा और भी बढ़ गया था। शाम होने से पहले पहले वो वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। लूसी, किसी बहाने से इन कौवों को घर से बाहर निकालो। मैं अभी इन्हें बाहर निकालती हूँ। फिर लूसी गोरी को आवाज देती है। गोरी, गोरी बहन, घर से बाहर आए। कालू, उठो उठो। कालू, ये तो लूसी की आवाज है। ये ऐसी बारिश में यहाँ क्या करने आई है? लूसी फिर से आवाज देती है। गोरी बहन, आपके चाचा कबूतर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए मिठाई लेकर जाऊं। जल्दी से मिठाई ले लो और मैं वापस जाती हूँ। मिठाई का सुनकर कौवा और कौवी तुरंत घर से बाहर आ जाते हैं। मिठाई? कहाँ है मिठाई? पीछे से चाचा कबूतर लाठी निकालकर उनकी पिटाई शुरू करता है। मैं अभी तुम्हें रसगुल्ले खिलाता हूँ।
फिर कबूतर कौवों की अच्छी पिटाई करता है और वो दोनों वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं। कबूतर और कबूतरी आराम से अपने घर में चले जाते हैं और कौवे तेज बारिश में एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कालू, हमारे भाग्य में नहीं है कि हम भी बारिश के मजे लें। हाँ गौरी, अब तो ऐसी तेज बारिश में ही भीगना होगा। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती है। चिड़िया और कौवा अपना भोजन ढूंढने के बाद वापस घर लौट रहे थे कि रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए वो एक पुरानी गुफा में चले जाते हैं। कौवे भैया, याद है जब हम छोटे थे तब भी एक बार बारिश से बचने के लिए हम इस गुफा में छुपे थे। हाँ, मुझे तो ये भी याद है कि हमें इस गुफा से मीठे मीठे फल भी खाने को मिले थे, मगर आज तो यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो केवल एक पुरानी और फटी हुई किताब पड़ी है। ये किताब हमारे किस काम की? मुझे तो किताबें शुरू से अच्छी ही नहीं लगती, इसीलिए तो मैं स्कूल नहीं जाता था। कालू भैया किताबों से नफरत नहीं करते, वो किताब ही है जो सबकी दोस्त होती है। इसे पढ़ने से ही हम सब कुछ कर सकते हैं। मुझे लग रहा है बारिश रुक गई है, चलो अब चलते हैं। मैं ये किताब घर जाकर पढ़ूंगी, मुझे तो किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया वो किताब उठा लेती है और फिर चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचकर चिड़िया अपनी लालटेन जलाती है। मम्मा, जब बारिश हुई तो तब आप कहाँ थी? मैं और कौवा पहाड़ों के पास थे, फिर हम एक पुरानी गुफा में छुप गए थे। मम्मा, ये क्या है? कुकू बेटा, ये कोई पुरानी किताब थी, मुझे गुफा में मिली थी, मैं इसे घर उठा लाई। आज तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं कल इसे पढ़ूंगी। फिर मम्मा चिड़िया सो जाती है और उसका बेटा कुकू वो किताब खोल लेता है। किताब खोलते ही उसके घर में रोशनी तेज हो जाती है। अरे ये क्या, मैंने जैसे ही किताब को खोला है रोशनी क्यों तेज हो गई? शायद ये कोई जादुई किताब है। कुकू खुद से ऐसे बात करता है और उस किताब को पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था, मैं जिसे भी मिलूं, जो भी मुझे खोले, ये जान ले कि मैं एक जादुई किताब हूँ। मेरे हर सफ़े पर चित्र बने हुए हैं, वो केवल चित्र नहीं है। जब कोई अपनी आंखें बंद करके उस चित्र पर अपनी चोंच लगाएगा तो वो उसे खा सकेगा। ये तो बहुत अजीब है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आगे लिखा हुआ था, कोई भी पक्षी एक साथ मीठी और नमकीन चीज को अपनी चोंच ना लगाए। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो बिल्ली बन जाएगा। फिर कुकू आहिस्ता से डरते डरते किताब में बने एप्पल के चित्र को अपनी चोंच लगाता है और वो एप्पल उसकी चोंच में आ जाता है। कुकू वो एप्पल उठाकर दूसरी तरफ रख लेता है। वो बहुत खुश था। फिर कुकू सो जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू बेटा, ये एप्पल कहाँ से आया है? रात को तो ये एप्पल हमारे घर में नहीं था। फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। कुकू, क्या ये सच है? तो और क्या, आप खुद देख लें। फिर कुकू अंगूर वाले चित्र पर अपनी चोंच लगाता है और किताब से अंगूर निकाल लेता है। मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। अब तो कोई भी पक्षी भूखा नहीं सोएगा। कुकू, चलो हम ये किताब लेकर नदी पर जाते हैं। फिर चिड़िया और उसका बेटा वो किताब लेकर नदी पर चले जाते हैं। सब पक्षी वहाँ इकट्ठे थे। तोते और कबूतर, आप कहाँ जा रहे हो?
चिड़िया बहन, हम तो भोजन की खोज को जाने वाले थे। चलो अब आप आ गई हैं, हम सब एक साथ ही जाते हैं। नहीं, अब हमें भोजन की खोज को जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ये जादुई किताब है, अब हमें ये भोजन देगी। ये सुनकर तोता और कबूतर बहुत हैरान हो जाते हैं। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं आ रहा मेरी बात पर। तोते भैया, आप बताओ आज आप क्या खाओगे? अगर ऐसा है तो आज मैं लाल मिर्ची खाऊंगा। फिर चिड़िया किताब से लाल मिर्ची का चित्र निकालकर उस पर अपनी चोंच लगाती है और लाल मिर्ची किताब से बाहर निकाल लेती है, जिसे देख तोता तो खुशी से छलांगे लगा रहा था। अमरूद, मुझे अमरूद खाना है चिड़िया बहन। फिर चिड़िया कबूतर को भी अमरूद निकाल देती है। अब हमारा जीवन बहुत सुखी हो गया है, हमें घर बैठे ही भोजन मिलता रहेगा। कालू कौवा भी उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। कालू को जब इस बात का पता चलता है तो कालू चिड़िया से कहता है, क्या ये वही किताब है जो हमें कल गुफा में मिली थी? हाँ कौवे भैया, ये वही किताब है। इसे पहले मैंने देखा था, फिर तो ये किताब मेरी हुई। मगर तुमने तो कहा था कि मुझे किताबों से नफरत है, मैं ही इसे उठाकर अपने घर लाई थी। ये किताब मेरी है। यार कौवे, तुम भी हर बात पर लड़ने लग जाते हो। किताब किसी के भी पास हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें भोजन मिलता रहेगा। मुझे मिठाई दो चिड़िया, मैं तो आज मिठाई खाऊंगा। फिर चिड़िया कालू को मिठाई वाले चित्र से मिठाई निकाल कर दे देती है। और मेरी पत्नी के लिए भी गुलाब जामुन निकाल कर दो। कालू कौवा गुलाब जामुन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। ये कालू भी बहुत लालची है, अब ये मुझे बहुत तंग करेगा। फिर वो सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। सच सच कालू, क्या ऐसा है? चलो तो मैं भी जाकर देखूं। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ ये सुनकर। पहले ये गुलाब जामुन तो खा लो, फिर चली जाना। वो किताब चिड़िया के घर में ही है। गोरी जल्दी जल्दी से गुलाब जामुन खाती है और चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे तो कालू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या जो इसने कहा वो सच है? गौरी बहन, मुझे क्या पता कालू ने आपसे क्या कहा है। वही किताब वाली बात, क्या सच है किताब वाली बात? हाँ गौरी बहन, ये है वो किताब। क्या मैं खुद से अपनी मर्जी का कुछ खा सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। आप अपनी मर्जी की चीज निकाल कर उसे बाहर निकालो। फिर गोरी अंगूर निकाल लेती है, वो किताब से मीठे संतरे निकाल लेती है। आंटी, आप बस भी करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये किताब हमसे गुस्सा हो जाए। गोरी मजे से फल खा लेती है। चिड़िया, अब तो जीने का मजा ही आ जाएगा। अब हम अपनी मर्जी से सब कुछ खा सकेंगे, और वो भी घर बैठे बैठे। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, मुझे तो फिर से भूख लग गई है। क्यों ना आज की रात मैं और गोरी आपके घर में ही रह लें। अगर ऐसा है तो रह लो, मुझे क्या इतराज है। रात को सब सो जाते हैं। गोरी को भूख लग जाती है, कालू भी जाग जाता है। मैं तो खाऊंगा लड्डू, मीठे लड्डू। फिर कालू किताब से मीठे लड्डू का चित्र निकालता है और लड्डू खा लेता है। और मैं खाऊंगी गरम गरम समोसा। जैसे ही गोरी समोसे का चित्र निकालकर समोसा बाहर निकालती है, वो तो काली बिल्ली बन जाती है, जिसे देख कालू की चीखें निकल जाती हैं। मियाऊ मियाऊ, कालू मियाऊ।
इसे कहते हैं ज्यादा के लालच में थोड़े से भी जाना। अब तो सुबह कुकू ही किताब पढ़कर गोरी तुम्हें ठीक करेगा। ऐसा कहते हुए चिड़िया फिर से सो जाती है और कालू गोरी को देखे जा रहा था।